बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीबल्लाह। ये नहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये झूठे प्रोपेगंडे और झूठी खबरें जो हमारा एक ट्रेंड बन चुका है, मेरे मतलब कुछ दी जा रही हैं सरासर बेबुनियाद हैं। और अगर किसी वजह से मेरे से कोई गलती हो और हुकूमत मुझे गिरफ्तार कर ले तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। और जो खबरें दे रहे हैं, मेरी ये हुकूमत वक्त से जरूर गुजारिश होगी कि ये झूठी खबरें लगाने वालों की जरूर तहकीक की जाए कि अगर इमरान खान की या टीएलपी की या वो खबरें आए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो झूठे प्रोपेगंडे करने वाले हैं इनका भी इलाज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये एक अफसोसनाक बात जरूर है कि आज कौमी फख्रुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद था शरफुल शरीफ, जिसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से, लाहौर यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, डॉक्टर, उन्होंने मकाला जात हुज़ूर फख्रुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के तबलीगी और जो तहरीरी और मुख्तलिफ तसव्वुफ के अंदर जो आपकी खिदमात थी उसके ऊपर काम किया हुआ था। और आज वो चीजें हमने पेश करनी थी, लेकिन रात 11 बजे के बाद SHO शरफुल शरीफ के पैगाम आए जी कि DCO साहब कह रहे हैं कि जी दफा जो तालिया थी उसको बंद करें, आप ये नहीं कर सकते, वो फिलहाल बंद कर दें। तो समझाने की कोशिश तो की कि भाई ये तो बड़ा पुनमन और एक हाल के अंदर ये प्रोग्राम है और सारे प्रोफेसर और डॉक्टर और पढ़े लिखे और सरकारी मुलाजिम है ज्यादा जो इसके ऊपर तहकीकी मकालाजात पेश करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो भी है कानूनी इजाजत नहीं देता, तो आप इसको बंद कर दें। तो फिर दोस्तों के मशवरे से हमने उसको मुलतवी कर दिया कि चलो महीना बाद 2 महीने बाद दोबारा कर लेंगे। तो वही फ्लेक्स मैंने पीछे लगाई जो आज उधर हमने आवेदन करनी थी। तो लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शरफुल शरीफ में अमन अमान है, सुकून है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हो कि मेरे से कोई ऐसी गलती हो और हुकूमत मुझे अगर गिरफ्तार करना समझे तो कर लें। इसमें तशवीश की, परेशानी की कौन सी बात है? कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत मुजद्दद अल-अफसानी हमारे सर का ताज, वो गिरफ्तार रहे। फिर मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह 2 दफा गिरफ्तार हुए। तो कई दफा ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि झूठी खबरें हैं और हुकूमत से गुजारिश है कि इन झूठी खबरों का एक्शन लें। बहुत मेहरबानी।